हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर आज आपको आर्टिकल के पार्ट 2 में द के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने जा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक डिफरेंट आर्टिकल, दूसरा इनडिफरेंट आर्टिकल। हम जानते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल में द को रखा गया है, जबकि इनडिफरेंट आर्टिकल में ए और एन को रखा गया है। आज हम इनडिफरेंट आर्टिकल यानी ए एन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आज हम डिफरेंट आर्टिकल द की बात करते हैं। इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और डिफरेंट आर्टिकल द का पहला रूल, फर्स्ट रूल आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, द डिफरेंट आर्टिकल है, यानी निश्चित चीजों के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब हम कैसे पता लगाएंगे जो कौन चीज निश्चित है? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा था और एक लड़का को देखा। वह लड़का कुछ काम कर रहा था, फिर बाजार से लौटते समय वही लड़का दिखा। तो पहली बार वह लड़का हमारे लिए अनजान था, लेकिन दूसरी बार वह लड़का मेरे लिए परिचित हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो निश्चित चीजों में द का प्रयोग करेंगे। अब रूल्स को देखिए। द का प्रयोग पूर्व परिचित या निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय। मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वाज इंटेलिजेंट। अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। The pen you have given me is bad। यहाँ उस कलम की बात कर रहे हैं जो तुमने मुझे दिया है और वह कलम खराब है। तो इस तरह से हम द के फर्स्ट रूल को देखें और समझें। अब हम बात करते हैं द के सेकेंड रूल के बारे में। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। रूल नंबर 2, द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जिसे हम गिनते हैं, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम रूल नंबर 2 लिखेंगे, द का प्रयोग सिंगुलर
काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। द काउ इज एन एनिमल। द काउ इज एन एनिमल। अब आपके सामने बोर्ड पर थर्ड रूल जो कि नोट किया हुआ है, द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले किया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है, जैसे द तबला, द हारमोनियम, द वायलिन, द गिटार, द सितार, इस तरह से बहुत सारा वाद्य यंत्र है जिसमें द का प्रयोग हम करते हैं। आइए रूल नंबर 4 में द का प्रयोग दिशाओं यानी डायरेक्शंस के नाम के पहले किया जाता है। हम जानते हैं मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। अब रूल नंबर 5 में चलते हैं। द का प्रयोग आकाशीय पिंडों, हम ऐसा भी कह सकते हैं जो चीज दुनिया में एक हो। आकाशीय पिंडों का अंग्रेजी होता है हेवनली बॉडीज, उसके पहले किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार हम आज 10 से संबंधित 5 रूल का डिस्कशन किए और कल के नेक्स्ट वीडियो में यानी आर्टिकल का पार्ट 3 में आपको 10 से संबंधित अगले कुछ रूलों की चर्चा हम करेंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर या कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगा जिसे बनाकर आप अपने आप को जांच सकते हैं जो आपने आर्टिकल्स को कितना सीखा। थैंक यू।